किसी भी इंसान को देखकर उसकी मौत कैसे और कब होगी, ये जान पाना इंसान के लिए लगभग इम्पॉसिबल है। पर क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने अपने मौत के बारे में बहुत पहले ही प्रेडिक्शन कर दिए थे, और जैसा उन लोगों ने बताया था उनका मौत भी ठीक वैसे ही हो गया था। सुनने में ये बहुत ही अजीब है, क्योंकि इंसान अपने खुद के ही मौत का प्रेडिक्शन कैसे कर सकते हैं। पर यह सच है कि इन लोगों को उनकी मौत कब और मौत की वजह क्या होगी, इसका अनुमान पहले ही लग चुके थे। और आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही लोगों के बारे में बात करेंगे जिनके द्वारा किए गए प्रेडिक्शन बाद में जाकर रियलिटी में तब्दील हो गए। तो बिना किसी डिले के आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। मार्क ट्वेन एक फेमस राइटर जिनका असली नाम सैमुअल लैंगहॉर्न क्लेमेंस था, जिसने द एडवेंचर ऑफ टॉम सॉयर और हकलबेरी फिन जैसे वर्ल्ड फेमस नॉवेल्स लिखे थे, जो आज भी दुनिया भर में पढ़े जाते हैं। लेकिन उनके जिंदगी का सबसे अजीब किस्सा ये था कि उनका मौत कब होगा ये उन्होंने लोगों को पहले ही बता दिया था। दरअसल ट्वेन का जन्म 30 नवंबर 1835 को हुआ था, और उसी दिन धरती के आसमान पे हेलिस कॉमेट दिखाई दिए थे, जो हर 76 साल में सिर्फ एक बार धरती के आसमान पर दिखाई देते हैं। लेकिन ट्वेन ने एक बार मजाक मस्ती में कहा था कि आई केम इन विथ हेलिस कॉमेट इन 1835, इट इज कमिंग अगेन नेक्स्ट ईयर एंड आई एक्सपेक्ट टू गो आउट विथ इट। इट विल बी द ग्रेटेस्ट डिसअपॉइंटमेंट ऑफ माई लाइफ इफ आई डोंट गो आउट विथ हेलिस कॉमेट। मतलब मैं हेलिस कॉमेट के साथ दुनिया में आया था, जो अगले साल दोबारा आ रही है, और मुझे लगता है कि मैं इसी के साथ ही जाऊंगा। हालांकि ट्वेन के इस बात को शुरुआत में लोगों ने काफी हल्के में लिया, लेकिन ट्वेन के दिल में एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी कि उनका जन्म और मौत दोनों हेलिस कॉमेट से जुड़े हुए हैं। सन 1910 में वही हेलिस कॉमेट एक बार फिर से धरती के आसमान पे दिखाई देने वाले थे, और उसी साल 21 अप्रैल 1910 को मार्क ट्वेन की भी डेथ हो गई, और लोग जिसे मजाक समझ रहे थे एक्चुअल में वो एक रियलिटी में तब्दील हो गए। और जिस कॉमेट के साथ ट्वेन दुनिया पर आए थे, वही कॉमेट एक बार दोबारा आने पर उसका डेथ हो गया। इस इंसिडेंट ने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया। कुछ लोगों ने इसे प्योर कोइंसिडेंस कहा, तो वही कई लोगों के लिए ये एक सुपर नेचुरल साइन बन गया, जैसे मानो ट्वेन का जीवन का सफर एक कॉस्मिक साइकिल के साथ बंधा हुआ हो। स्वामी विवेकानंदा एक ऐसा नाम जिसे पूरी दुनिया स्पिरिचुअल पावर और विजडम के लिए जानती है। वो सिर्फ भारत के ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया के लिए एक इंस्पिरेशन थे। लेकिन उनके जीवन का सबसे हैरान कर देने वाला पार्ट ये था कि उन्हें अपने मौत के बारे में बहुत पहले से ही पता था। उन्होंने अपने शिष्य से कई बार कहा था कि मैं 40 साल से ज्यादा नहीं जीऊंगा। वो कहते थे कि उनका मिशन दुनिया में ज्यादा दिन लंबा नहीं चलेगा, और वो अपना काम पूरा करके जल्दी दुनिया से चले जाएंगे। सन 1902 में उन्होंने अपने एक स्टूडेंट को एक बात बोला था कि अब वो अपना स्पिरिचुअल मिशन कंप्लीट कर चुके हैं, और अब उन्हें महासमाधि लेने का समय महसूस हो रहा है। वो अक्सर कहते थे, आई हैव डन मोर वर्क इन माई लाइफ देन मेनी मैन वुड डू इन सेवरल लाइफ टाइम्स, नाउ माई टाइम इज नियर। उन्होंने अपने हेल्थ और बॉडी के बारे में भी अपने शिष्य को वार्न किया था कि उनका बॉडी अब उनके स्पिरिचुअल एनर्जी को ज्यादा देर तक हैंडल नहीं कर पाएगा, और आखिर में बिल्कुल वैसा ही हुआ। उन्होंने अपना मिशन यानी लोगों को जगाने और स्पिरिचुअलिटी फैलाने का काम पूरा किया, और फिर सिर्फ 39 साल की उम्र में यानी 4 जुलाई 1902 को उसने दुनिया को अलविदा कह दिया। और उसने 40 साल तक ना जीने की जो बात कहे थे, बाद में वो सच साबित हुए। टूपैक शाकुर, जिसे दुनिया टूपैक के नाम से जानती है, वो 90s के सबसे मशहूर रैपर्स में से एक थे, जो 90s के दौरान अमेरिका में होने वाली वायलेंस और रेसिज्म के खिलाफ अपने गानों से आवाज उठाते थे। पर अफसोस उनका ये सिलसिला ज्यादा दिन नहीं चल सका। बात है 7 सितंबर 1996 की। टूपैक अपने दोस्त स्यूज नाइट के साथ लास वेगास में एक बॉक्सिंग मैच देखने गए थे। मैच खत्म होने के बाद जब टूपैक और स्यूज दोनों अपनी कार में बैठकर घर लौट रहे थे, तभी रात के लगभग 11:30 बजे उनके कार के पास एक व्हाइट कार आकर अचानक रुक जाती है, और उस कार से मल्टीपल गन शॉट्स फायर होने लगते हैं, जिनमें से टूपैक को 4 गोलियां लगती है, और एक गोली सीधे उनके चेस्ट एरिया पर लगती है, जिसके बाद उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। पर 6 दिन बाद यानी 13 सितंबर 1996 को
टूपैक शाकुर 25 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह देते हैं। लेकिन यहाँ से कहानी और भी ज्यादा मिस्टीरियस हो जाती है, क्योंकि मौत से पहले ही टूपैक ने अपने गाने और इंटरव्यूज में बार बार अपनी अर्ली डेथ के बारे में बताया था। उन्होंने एक बार कहा था, आई ऑलवेज फेल्ट लाइक आई वोंट लिव लॉन्ग, I might die before I am 30। और उनका यही बात आखिर में जाकर सच साबित होती है। टूपैक के लास्ट एल्बम थे द डॉन किलुमिनाटी, जो उनके डेथ के बाद रिलीज होती है। उसमें टूपैक ने अपनी मौत और रिबर्थ दोनों का जिक्र किया था। एल्बम के कवर पर उनका एक क्रूसिफाइड इमेज था, जैसे मानो वो अपने डेथ का सिंबल खुद ही दे रहे हो। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि एल्बम के अंदर उन्होंने अपना नाम माकियावेली रखा था, जो इटालियन फिलोसोफर निकोलो मैकियावेली से इंस्पायर्ड थे, जिससे और एक थ्योरी निकलकर सामने आती है कि शायद टूपैक असल में मरे नहीं थे, उसने सिर्फ मरने का नाटक किया था। क्योंकि मैकियावेली ने लिखा था कि अपने दुश्मन को हराने के लिए कभी कभी मरने का नाटक करना पड़ता है, और इसी वजह से आज भी कई लोग बिलीव करते हैं कि टूपैक अभी भी जिंदा है और उन्होंने अपनी डेथ प्लान की थी, जैसा मैकियावेली के थ्योरी में लिखे गए थे। प्रिंसेस डायना, जिसे पूरी दुनिया द पीपल्स प्रिंसेस के नाम से जानती थी, एक ब्यूटीफुल प्रिंसेस जो रॉयल फैमिली का हिस्सा थी और जिसे दुनिया भर के लोग प्यार करते थे। लेकिन इस कहानी का एंड उतना ही ट्रेजिक था और कुछ लोग कहते हैं कि डायना ने अपनी मौत पहले ही महसूस कर ली थी। दरअसल ये सिलसिला शुरू होता है 1996 के आसपास, जब डायना और चार्ल्स का डिवोर्स हो चुका था। तब से डायना की लाइफ मीडिया के स्पॉटलाइट में थी। उनके रिलेशनशिप्स, कंट्रोवर्सीज और उनकी सेफ्टी सब पर लोगों की नजर थी। लेकिन इसी बीच डायना के अंदर एक एंजाइटी और फियर बढ़ती जा रही थी, क्योंकि दिन ब दिन वो अपनी सेफ्टी को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन में थी। उसे लगती थी कि कोई उनकी हर मूव पर नजर रख रहा है, और इसलिए उन्होंने अपनी पर्सनल सेक्रेटरी और एक ट्रस्टेड लॉयर को, जिनका नाम लॉर्ड मिशकॉन था, उसे एक हैंडरिटन नोट भेजी, जिसमें लिखा था, माई हस्बैंड इज प्लानिंग एन एक्सीडेंट इन माई कार, ब्रेक फेलियर एंड सीरियस हेड इंजुरी टू मेक द पाथ क्लियर फॉर हिम टू मैरी। डायना के इन वर्ड्स ने मिशकॉन को गहरे सोच में डाल दिया, और इसलिए उसने इस नोट को कॉन्फिडेंशियल रख लिया। पर असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। 31 अगस्त 1997 की रात प्रिंसेस डायना अपने बॉयफ्रेंड डोरी फायट के साथ पेरिस के एक होटल में थी। दोनों ने वहां डिनर किया और मीडिया के कैमरे से बचने के लिए होटल के पिछले गेट से निकलने का प्लान बनाया। उस वक्त उनके साथ उनके कार में थी ड्राइवर हेनरी पॉल और डायना के बॉडीगार्ड ट्रेवर रीस जोन्स। डायना और डोरी दोनों चाहते थे कि मीडिया से बचकर किसी तरह चुपचाप अपने फ्लैट तक पहुंचा जाए, लेकिन जैसे ही कार होटल से निकली, कई पेपरराजी उनके पीछे पड़ गए। वो अपनी बाइक्स और कार से उनके कार का पीछा करने लगे। ये सब देखकर उनसे बचने के लिए ड्राइवर कार की स्पीड बढ़ा देते हैं। कार की स्पीड उस वक्त 100 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा थी, जब अनफॉर्चुनेटली ड्राइवर का कंट्रोल चला जाता है और कार एक टनल के कंक्रीट पिलर से टकरा जाती है, जिसके बाद एक भयानक क्रैश होता है। उस क्रैश का इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि कार के सामने का हिस्सा पूरी तरह तहस नहस हो गया था और डोरी फायट और ड्राइवर हेनरी पॉल की वही स्पॉट पे डेथ हो गई थी। प्रिंसेस डायना को कार से निकाला गया, जो तब भी जिंदा थी, लेकिन उनकी कंडीशन बहुत ज्यादा सीरियस थी। उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, मगर कुछ घंटे बाद प्रिंसेस डायना की धड़कन बंद हो गई और सिर्फ 36 साल की उम्र में ही उसकी डेथ हो गई। डायना के मौत के बाद उसका वो लिखा हुआ नोट दुनिया के सामने आया, जिसे देखकर लोगों के होश उड़ गए, क्योंकि जैसा उसने बताई थी उसकी मौत एग्जैक्टली उसी तरीके से हुई थी। इस इंसिडेंट के बाद लोग कहने लगे कि डायना ने अपनी मौत कैसे होगी ये पहले ही प्रेडिक्ट कर ली थी, या शायद उसे उसकी मौत की खबर बहुत पहले ही पता चल चुकी थी। तो यही थे कुछ ऐसे लोग जिन्हें अपने मौत का एहसास पहले ही हो गया था। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।